जय श्री राम, जय माता की। सपने में अगर ये 5 चीजें आपको दिखाई देती है तो इन्हें इग्नोर मत करना। इन्हें इग्नोर मत करना, क्योंकि जीवन में अगर कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाई दे रही है और ये बार बार दिखाई दे रही है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपके ऊपर जगत जननी की कृपा है। ये कृपा के होने के स्पष्ट तौर पर संकेत है। स्वप्न में आदमी एक किस्म का मरण समान हो जाता है, ना उसको कुछ पता होता है और वो ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां आप सपनों की दुनिया कहते हैं। लेकिन सपनों की दुनिया में ही अगर आपके देवता आपसे आकर मिलने लग जाएं, सपनों की दुनिया में ही अगर आपके देवता आपको आशीर्वाद प्रदान करने लग जाएं, तो इन्हें नकारा नहीं जा सकता, इन्हें गौर किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर सपने में ये चीजें आपको दिखाई देती हैं तो इन्हें इग्नोर मत कीजिए, बल्कि इनके ऊपर काम कीजिए। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए पर डे मां से प्यारी जुड़ी हुई वीडियो हम बनाते हैं। और बेल आइकन बटन को दबाइए, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि वीडियो अगर ज्ञानवर्धक आपको लगती है। तो क्या होता है कि जब हम स्वप्न में सोते हैं, जब हम सोए हुए होते हैं, तो दैविक शक्तियां हमसे बात भी करती हैं। जैसे स्वप्न में आपको छोटी कन्या दिखाई देती है, पुष्प उसके हाथ में है, और ये नवरात्रि के अंदर, गुप्त नवरात्रि में, या कभी भी आपके साथ अगर ये चीजें आपको हो रहा है और आप बाद में वो स्वप्न आप उठते हो, एकदम देखते हो यार ऐसा क्या था, पता नहीं, समझ में नहीं आया, कुछ अजीब सा हुआ मेरे साथ कि कोई कन्या दिखाई दे और बड़ी सुंदर, कुछ सुंदर कन्या पुष्प हाथ में लिया हुआ है और आपको दिखाई दे रही है। साक्षात जगत जननी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपके शरीर पर ऊर्जा आने के संकेत आपको पहले ही मिलने लग गए हैं। अगर आप इसे नकारोगे तो ये अलग है। सपने के अंदर जब आप स्वप्न में होते हो, अपने आप को किसी भी देविक मंदिर में खेलते हुए देखना, कि आपके ऊपर कोई सवारी आई हुई है, शरीर आपका आगे पीछे हिल रहा है और आप कुछ वचन अपने मुख से निकाल रहे हो। खेलते हुए आप अपने आप को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि कोई तेज है जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, और वो तेज आपको महसूस हो रहा है और शक्ति भी आपको महसूस हो रही है। और स्वप्न में आपको ये कई बार आपके साथ ऐसा होने लग गया है, कई बार आपके साथ ऐसा होने लग गया है, लेकिन आप किसी को बताने से भी डरते हो। आप किससे बात करो, कोई आदमी इस बात को समझ नहीं पाएगा गुरु के अलावा। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। तीसरा, आप किसी भी मंदिर का नींव खोदते हुए दिख रही है, आपको नींव खोद रहे हो, आप वहां पर पत्थर लगा रहे हो या पत्थर दे रहे हो या सेवा करते हुए दिख रहे हो, तो आपके हाथों कोई बड़ा कार्य होना है, कोई बड़ा कार्य होना है। ये अच्छे संकेत है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्वप्न में अगर किन्हीं गरीबों लोगों को आप लंगर खिला रहे हो, कड़ी चावल का लंगर स्वयं बना रहे हो, या कोई भी भोजन बना रहे हो आप, और आप जो है लंगर का दान करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि आप लंगर लगा रहे हो, बड़े बड़े लंगर, बड़े बड़े बर्तन आ रहे हैं और बड़े बड़े लंगर आपके बन रहे हैं, आप बड़े बड़े लंगरों का खाना बना के मानो खिला रहे हो, ये शक्ति आने के संकेत हैं। बॉडी पर शक्ति आ रही है और आएगी, और आपके माध्यम से कार्य बनने वाले हैं बहुत सारे। आपके घर के मंदिर में आपको सुगंध महसूस होने लग जाती है स्वप्न में ही। स्वप्न में ही ऐसा लगता है कि कोई औरत आती है और आपके सिर पर हाथ फेरती है, किसी पितर के रूप में, किसी बुजुर्ग के रूप में, या किसी भी रूप में आपके मंदिर में आप पूजा कर रहे हो, आपको हाथ फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोते हुए हाथ फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई पितर आपका सहयोग करने को तैयार खड़ा है, और ये देवी माँ की कृपा से है, कुल देवी की कृपा से भी है। स्वप्न में कुल देवी के दर्शन होना, स्वप्न में कुल देवी के मंदिर में भेंट देना, स्वप्न में कुल देवी के मंदिर में जाकर आप गुणगान करना, मां की स्तुति गा रहे हो, देवी कवच का पाठ कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, और दुनिया सुन रही है। ऐसे स्वप्न नकारे नहीं जा सकते। ये आपके हाथों बड़ा कार्य लिखा है, और उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही आपका जन्म जो है हुआ है। अब हम कैसे समझें, दुनिया हमें समझती नहीं है। अब इन बातों को किसको बताएं? कोई हमें किसी को बताने की कोशिश भी करेंगे और हमें पागल करेगा, मेरा बड़ा पागल हो पड़े, दुनिया यही काम करते, यही काम पा गया तुम्हें, ऐसी मानो आपको नकारेगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसे स्वप्न आपके साथ आ रहे हैं, देवी मां के मंदिर में जाकर मां से प्रार्थना कीजिए कि हे जगत जननी मां भवानी अंबिके, हे मातेश्वरी, मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। हे दादी अम्मा, हे दाती मां, मैं, अगर मुझे ये स्वप्न आ रहे हैं, मेरे हाथों कुछ हो रहा है या होने वाला है, तो मुझे लक्ष्य दिखाइए। उसी दिन से
आप एक माँ दुर्गा का मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, चाहे कुल देवी के दर्शन हो रहे हैं, चाहे कोई ऐसे संकेत आ रहे हैं, मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। इस मंत्र का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इस मंत्र का गुणगान करने लग जाइए। मंत्र है ओम दुम दुम दुर्गाय नमः। 2 बार दुम लगाना है। ओम दुम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करोगे, आपके शरीर की अलग अलग ही रंग बनने लग जाएंगे। आपको जो स्वप्न थी वो हकीकत में आपको महसूस होंगे, और वो चीजें आपके साथ हो रही। कई बार आपका अंदर आपको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं यहाँ पर कभी आ गया हूं, या पता नहीं मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि ये काम मेरे साथ पहले हो चुका है। वो जो सारी बातें जो होती है ना, वो ऐसे नहीं होती हैं। ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर, और ये ऊर्जा के ही संकेत है। जब शरीर में ऊर्जा होती है तो इस प्रकार के संकेत हमें प्राप्त होते हैं समय समय पर, और हमारे शरीर की तेज ही बढ़ता है। मंत्र जाप से होगा क्या, पूजा से होता क्या है, तेज बढ़ता है। और जब तेज बढ़ता है और कुछ हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब रहना होता है, तभी वो भी जाकर पूर्ण होता है। आप पिछले जन्म में क्या पता आप कोई पुजारी हो, पिछले जन्म में क्या पता आपने कोई अच्छे कर्म करे हैं, पिछले जन्म में क्या पता आप किसी की सेवा करते थे, तभी भवानी ने आपको चुना है, और तभी आपका सिस्टम होता है। अभी जैसे कि नरेंद्र चंचल जी थे, उन्होंने मानो फिल्मी गाना गाने के बाद भी माँ के भजन ही क्यों गाए। फिल्मी गाना उन्होंने छोड़ दिए गाने और माँ के भजन ही गाने लग गए। क्यों? कहीं ना कहीं पिछले जन्म के जो रिश्ते होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। हमारे खुद के कर्म आगे वैसे ही डिसाइड होते हैं। उसी तरीके से हम अपने जीवन में अगर हम ऐसे हमें संकेत मिलते हैं, उन संकेतों के बाद हमें अपने नियम बना लेने चाहिए। पूजा का नियम, जब पूजा का अनुभव होता है, अधिक से ज्यादा लोगों से शेयर मत करना। अपना कोई गुरु है, अगर गुरु का सानिध्य नहीं मिला है तो गुरु का सानिध्य धारण कीजिए, जिससे इस पूजा के अनुभवों को समझा जा सके कि शक्तियां आपसे क्या कहना चाहती हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति को गुरु कभी ना बनाइए जो आपकी भगवती की पूजा आपसे छुड़वा दे, जो हनुमान जी की पूजा आपसे छुड़वा दे, जो हनुमान जी और माँ के बारे में गलत प्रकार का प्रचार करे। पहले समझो, जानो कि कितना दम है, उसके बाद गुरु धारणा करनी चाहिए। तथ्य होकर भी कई लोग गुरु धारणा करते हैं, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है, ताकि आप दिल से मान सको, उसमें फिर आपको शंका उत्पन्न ना हो पाए किसी भी प्रकार की, और आपकी भावना को ठेस ना पहुंच पाए। तो ऐसा काम जब हम करते हैं तो लाइफ के अंदर बदलाव आते हैं, जीवन में बदलाव आते हैं, और काफी चेंजिंग आपकी लाइफ में होती है। अगर आपको ये वीडियो लगती है कि ज्ञानवर्धक है और इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हित मिला है और लाभ मिला है और लोगों को भी मिल सकता है, तो शेयर कर देना प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि माँ के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और अगर आप नहीं शेयर करोगे तो भला कौन करोगे, क्योंकि माँ के प्यारे तो आप ही हो ना। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।